सीईओ ये देखकर हैरान रह गए कि जिस मंगेतर को वह अभी अभी घर लाए थे वह नौकरानी को थप्पड़ मार रहा था। जब सीईओ ने उससे पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वह नौकरानी को अनुशासित कर रही थी क्योंकि नौकरानियों के मन में सीईओ के लिए कोई सम्मान नहीं था। सीईओ को पता था नौकरानी का व्यवहार अच्छा था और उसे संदेह था कि महिला घर पर उन्हें धमका रही है, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। सीईओ ने जानबूझकर अपने सहायक को बुलाया और कहा कि वह महिला को दिखाएगा कि उसके हाथ को चोट पहुंचाए बिना किसी को थप्पड़ कैसे मारा जाता है। महिला उत्सुकता और गंभीरता से उससे सीखा। अगले ही पल सीईओ ने महिला को लगातार 2 थप्पड़ मारे। महिला ने सोचा कि सीईओ के घर में जाने से वह सीईओ की पत्नी बन जाएगी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सीईओ को संदेह होने लगा था कि जिसने उसे वर्षों पहले बचाया था वह ये लड़की नहीं है। 7 साल पहले जब सीईओ का दुश्मन उसका पीछा कर रहा था तब एक लड़की ने उसे बचाया था। लड़की ने स्वेच्छा से सीईओ के साथ संबंध बनाए ताकि उसे उनसे बचाया जा सके। बाद में सीईओ को लड़की के लिए बहुत खेद महसूस हुआ और वह बिना किसी खबर के 7 साल तक उसकी तलाश कर रहा था। सीईओ 7 सालों से एक लड़की को ढूंढ रही थी। एक दिन वह एक लड़की से टकराया। लड़की के पर्स ने उनका ध्यान खींचा। वह पर्स बिल्कुल वैसा ही था जिसे लड़की 7 साल पहले छोड़ गई थी। सीईओ ने अपने सहायक को लड़की को तुरंत ढूंढने का निर्देश दिया। जल्द ही सहायक को लड़की का घर मिल गया, लेकिन वहाँ केवल उसकी दोस्त थी। सहायक ने पर्स निकाला और पूछा कि यह किसका है, समझाते हुए कि इसका मालिक वही था जिसने 7 साल पहले सीईओ को बचाया था। महिला ने सीईओ से शादी करने और एक अमीर जीवन जीने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए झूठ बोला और कहा कि यह उसका ही है। सहायक ने महिला को सीईओ के घर जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद महिला अंततः सीईओ के उसे लेने आने का इंतजार करने लगी। इस समय लड़की ने सीईओ की कंपनी में क्लीनर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। काम के पहले दिन उसे एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी का सामना करना पड़ा जो उन्हें चुनौती दे रही थी। सीईओ की टीम प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रही थी। तभी यह लड़की जो मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था उसने आसानी से सभी प्रतिद्वंद्वी कंपनी को हराया। प्रभावित होकर सीईओ ने उसे $20,000 का इनाम दिया। लड़की इतनी उत्साहित थी कि वह गलती से सीईओ की बाहों में गिर गई। सीईओ को ये लड़की बहुत परिचित लग रहे थे, इसलिए उसने पूछा कि क्या वे पहले कभी मिले थे, लेकिन लड़की ने इससे इनकार कर दिया। काम के बाद घर जाते समय लड़की अपने दोस्त को उसका पर्स पकड़े हुए देखा। उसने अपने दोस्त का नाम चिल्लाया। उसकी सहेली को डर था कि सीईओ को असली पहचान पता न चल जाए। उसने तुरंत लड़की को खींच लिया और उसे बताया कि वह शादी कर रही है और शादी के तोहफे के रूप में पर्स मांगा। लड़की तुरंत सहमत हो गई और शिष्टाचार दिखाते हुए अपने दोस्त को बधाई देने की योजना बनाई, लेकिन उसकी सहेली ने घबराकर तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। उसने समझाया कि उसके प्रेमी को अजनबियों से मिलना पसंद नहीं है और वे अगली बार मिल सकते हैं। फिर उसने झूठ बोला और कहा कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर लड़की तुरंत घर पहुंची और पाया कि उसके चारों बेटे बीमार नहीं हैं। चारों बेटों को यह पता था कि उनकी माँ पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक पति ढूंढने का फैसला किया। अगले दिन वे कार्रवाई करने के लिए अलग हो गए, परंतु एक लड़का बीमार पड़ गया और सड़क पार करते समय सीईओ ने उसे बचाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। थोड़ा खून निकालने के बाद सीईओ को पता चला कि उनका ब्लड टाइप सेम था, लेकिन फिर भी वो लड़के को रक्तदान नहीं कर सका। जब लड़की को पता चला कि उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है तो वह अस्पताल पहुंची, परंतु डॉक्टर ने उसे कहा कि वह लड़के के जैविक पिता को उसे रक्तदान करने की अनुमति कैसे दे सकती है। ये सुनकर लड़की उलझन में थी, लेकिन जब उसने पहचान रिपोर्ट देखी तो उसे एहसास हुआ कि सीईओ वही आदमी है जो 7 साल पहले उसके साथ संबंध बनाया था। उसी समय सीईओ भी संयोग से अंदर आ गए।